अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है तय वाली बिरयानी। तो पुलाव की तो मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, मटर पुलाव की भी, चिकन की भी और चना पुलाव की भी बहुत सारी। लेकिन तय वाली बिरयानी की मैं आज आपको साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी सी रेसिपी, बहुत ही परफेक्ट होगी और अच्छी भी बहुत बनेगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मेरे पास 2 किलो चावल हैं पक्की बासमती के। उनको मैंने पहले से भिगो के रखा है और चिकन जो है वो भी हमारे पास 2 किलो ही है। तो यहाँ पे ना पहले मैंने आधा किलो प्याज जो है ना उनको मैंने अच्छे से पहले फ्राई कर लिया। अच्छा, घी आपको कभी थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रहा है, घी जो है वो मैंने चावलों के अकॉर्डिंग डाला, इसमें सालन के अकॉर्डिंग नहीं डाला। तो सबसे पहले जो है हम चिकन को बनाएंगे, उसका सालन सा बनाएंगे, ड्राई सा। उसके बाद जो है हम चावल बॉईल करेंगे। लेकिन चावलों को आपने पहले 1 से 2 घंटे बॉईल कर भिगो के रखना है, ठीक है। गोश्त की जो है बोटियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, मीडियम सी हैं। तो अभी हम प्याज को जैसे थोड़ा सा ब्राउन होगा, हम सारा चिकन जो है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, अभी ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हुई होगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह है बहुत ज़्यादा। मैं कल भी वीडियो नहीं अपलोड कर सकी थी क्योंकि मुझसे ना वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इसलिए तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो ठीक है, अभी से हम चिकन डाल के ना चिकन को थोड़ी देर हम अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ढक्कन दे के भी रख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद जो है हम इसमें बाकी की जो हैं चीज़ें वगैरह वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ना मेरे पास टमाटर जो है वो भी मैंने आधा किलो ही लिए हैं और उनको मैंने काट के रखा है। तो पहले हम थोड़ी देर से इस चिकन को अच्छे से इसमें पकाएंगे ऑयल में, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, चिकन धोने के बाद ना आप हमेशा इसे छलनी में डाल के रखा करें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो बिल्कुल निकल जाए। तो आज मेरे गेस्ट आने थे तो मैं उनके लिए बना रही हूँ बिरयानी, इसलिए अभी मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो है इसका हमने पेस्ट बना के रखा था और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने साबुत भी साथ ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसको अब हम सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना और हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे क्योंकि टमाटर जो है वो भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो चिकन जो है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। इसके बाद जो है हम इसमें 2 कप के करीब डालेंगे दही, और दही डालने के बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इधर मेरे पास नमक है, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, बिरयानी मसाला है 2 चम्मच, साबुत खड़े मसाले हैं और पीसी हुई लाल मिर्च है। ये सारे मैंने ना वैसे अपने अंदाज़े से ऐड किए हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। और उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये आज बहुत ही अच्छी बनने वाली है, हर चीज़ परफेक्ट होगी तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो बस इसे अब हमें अच्छे से मिक्स करके ना और हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे तब तक जब तक इसका जो घी है वो बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। तब तक हम बना लेते हैं रायता। इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और इसे हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद जो है हम इसे फिर से अच्छे से पीसेंगे। तो आप इसे चाहें तो सिल पे भी पीस सकते हैं। और दही जो है वो मैंने फेंट के रखा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ना बिल्कुल और इसे इसमें मिक्स कर देंगे। दही में हम नमक भी ऐड कर देंगे, आप चाहें तो काली मिर्चें पीसी हुई भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। तो हमारा रायता जो है वो भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो है हम इस पर हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ये देखें, तो ये होगी ये बिल्कुल रेडी। अच्छा, इसमें जो आप मसाले वगैरह ऐड करेंगे ना वो आपने इस तरह से ऐड करने हैं कि आपको ये आइडिया हो कि ये चावलों में भी इसमें परफेक्ट होंगे, सिर्फ इसके ना हो। इसके बाद चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो पानी अभी जैसे ही बॉईल हुआ है मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद जो है चावलों को ना हम चम्मच चलाएंगे। चावलों में मैंने नमक जो है वो पूरा डाला है और मतलब इतना डाला है ना कि अभी चखने में थोड़ा सा कड़वा लग रहा है पानी, लेकिन ये पानी जो है हम इसे छान लेंगे तो हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नमकीन हो जाएंगे। चावलों का जो है हम पानी वगैरह निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम अब इसकी लेयर लगाना शुरू करेंगे। तो नीचे जो है हम सबसे पहले लगाते हैं चावलों की लेयर।
चावलों की लेयर लगाने के बाद जो है हम इस पर अब सालन की लेयर लगाएंगे, चिकन की। देखें, और यहाँ पे ना मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है ना वो मिक्स करके रखा है। चाहे तो पानी में भी उसको मिक्स कर सकते हैं, दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने अभी फ़िलहाल दूध में नहीं मिक्स किया, पानी में ही मिक्स किया क्योंकि दूध था नहीं अभी, तो तब भी कलर बहुत ही अच्छा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस पर हम ऊपर से सालन के साथ साथ थोड़ी सी ग्रेवी की भी हम इस पर लेयर लगाएंगे और चिकन की भी इस तरह से। इसके बाद जो है दोबारा से हम लगाएंगे चावलों की लेयर। चावलों की लेयर लगाने के बाद जो है हम इस पर थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। कलर सारा अभी ही नहीं डालना, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा रख देंगे। और इसके बाद जो है दोबारा से हम इस पर चिकन की लेयर लगाएंगे, सालन की, इस तरह से। ये देखें, तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, मुझे सपोर्ट करें इसी तरह इजी रेसिपीज़ के लिए। ये देखें, तो यहाँ पे जो है इस पर हमने ये भी लगा दिया। अच्छा, अब इसमें हमने अभी ना जो सालन का घी वगैरह था वो नहीं ऐड किया, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इस पर दोबारा से हम लगाएंगे चावलों की लेयर। उसके बाद जो बाकी का कलर था हम इस पर वो ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है जो घी है ना जो बचा है हमारे पास वो हम साइडों पे इस तरह से इस पर डाल देंगे। 10 मिनट का इसे हम दम देंगे, अंगारों पे रखेंगे। उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें, घी भी बिल्कुल परफेक्ट है इस पर, मिसाले भी सारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, कलर भी बहुत अच्छा लगा है और देखने में भी आपको बिरयानी अच्छी लग रही होगी क्योंकि ये ना देखने में भी जितनी अच्छी थी ना खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखें, इस तरह बिल्कुल हमारे परफेक्ट चावल खिले खिले बने हैं। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।